दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। दोस्तों चालुक्य वंश का इतिहास है पूरी तरह से पूरे इतिहास के चैप्टर में बहुत ही एक अनोखा इतिहास है, क्योंकि चालुक्य वंश का इतिहास समतो ऐसा इतिहास है जो दो भागों में बटा है। सबसे पहले जो चालुक्य वंश है उसको वातापी या बादामी का चालुक्य वंश कहते हैं। उसके अंतिम राजा जो हुए कीर्तिवर्मा द्वितीय, उसको उसके सामंत दंतिदुर्ग ने उसकी हत्या करके राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। अब फिर से राष्ट्रकूट वंश चलता रहा और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कर्क की हत्या करके तैलप द्वितीय ने पुनः चालुक्य वंश की नींव रखी। दोस्तों चालुक्य वंश को लेकर कंफ्यूजन ये रहता है कि पहले का चालुक्य वंश कौन है और बाद का क्या है। तो जो चालुक्य वंश मूल था, शुरुआत में था, उसे वातापी का या बादामी का चालुक्य वंश कहते हैं। उसके बाद में राष्ट्रकूट वंश आया और जो राष्ट्रकूट वंश के बाद वाला जो चालुक्य वंश आया उसे कल्याणी का चालुक्य वंश कहते हैं। तो एक सीक्वेंस समझ लेते हैं। सबसे पहले बादामी या वातापी का चालुक्य वंश और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश और उसके बाद कल्याणी का चालुक्य वंश। तो वातापी का चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में जस्ट इसके पिछले 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बारे में उसे देखने के बाद आप उसे देख लीजिएगा, आपका उसके मामले में समझ बहुत अच्छा हो जाएगा और आप बहुत अच्छे समझ जाओगे। और अभी इस वीडियो में तीसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी का चालुक्य वंश। दोस्तों कोई भी इतिहास का वंश जानने के बारे में, राजवंश अगर आपको समझना है, इतिहास को अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले जिस वंश के बारे में आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस वंश के राजाओं का नाम आप अपने नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको उसका वंश के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। तो दोस्तों कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख राजा, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम राजा कर्क को तैलप द्वितीय हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखते हैं। अब तो कल्याणी के चालुक्य वंश के पहले राजा हो गए तैलप द्वितीय, उसके बाद विक्रमादित्य हुए, फिर सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, फिर विक्रमादित्य छठे और उसके बाद हुए सोमेश्वर तृतीय और अंत में हुए तैलप तृतीय। दोस्तों कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रथम राजा भी तैलप द्वितीय हुए और अंतिम राजा भी तैलप तृतीय हुए। दोस्तों इस वंश का प्रथम प्रमुख राजा सोमेश्वर प्रथम हुआ, जो अपनी राजधानी मान्यकेट से हटाकर कल्याणी में स्थापित किया। मान्यकेट राष्ट्रकूटों की भी राजधानी थी और जब तैलप द्वितीय ने जब उस पर अधिकार किया था तो कुछ दिनों तक मान्यखेत ही राजधानी रखा, लेकिन सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी को कल्याणी लेकर चला गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, कौन सा ऐसा राजा था जो मान्यकेट से राजधानी कल्याणी में स्थापित किया? तो राजा कौन है? सोमेश्वर प्रथम। दोस्तों इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे धुरंधर राजा विक्रमादित्य छठे हुए, जिनके राज दरबार में बिल्हन और विज्ञानेश्वर जैसे महाज्ञानी का निवास रहता था। दोस्तों इन ज्ञानियों का परिचय मैं आपको दे दूं। विज्ञानेश्वर जो मिताक्षर एक ग्रंथ है जिसको प्रथम विधि ग्रंथ हिंदुओं की कहा जाता है, इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी और ये मिताक्षर के जो लेखक थे वो विक्रमादित्य छठे के राज दरबार में रहते थे। दोस्तों इसके बाद दूसरे ज्ञानी बिल्हन की बात करें तो विक्रमांक देव चरित्र की रचना की, जिससे विक्रमादित्य छठे के जीवन पर प्रकाश मिलता है। तो एक ज्ञानी बिल्हन थे, ये भी विक्रमादित्य छठे के दरबार में ही रहते थे। दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो विक्रमादित्य छठे के समय में राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अच्छा खासा विकास हुआ और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति हुई। तो दोस्तों इस तरीके से चालुक्य वंश का कल्याणी और वातापी सभी का इतिहास कंप्लीट होता है। और ये वीडियो को देखने के जस्ट बाद, ये वीडियो बस पहले 2 वीडियो का पार्ट है, आप राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश का पहला वातापी वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपका पूरी तरह से इस वंश का पूरा इतिहास का जानकारी आपके काम लायक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।